नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम जानेंगे पॉलिटी के बारे में। और तो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी बच्चों के पास दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जब जानते हैं कि ये जो है संघर्ष सीरीज, संघर्ष बैच 2025 दिल्ली पुलिस के लिए हम लोगों ने चालू किया है। इसमें आप सब जानते हैं कि हम लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर जो जीएस का सारा पोर्शन है वो हम आपको कवर करवा रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को लगातार डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहना होगा हमारे साथ मिलके। तो आप लोग एक वादा करो मुझसे आज और अभी इसी वक्त। वादा ये कि भैया ये जो वीडियो है मैं लास्ट तक देखूंगा, अंतिम तक देखूंगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। क्या ये वादा आप मुझसे दे सकते हो? बोलोगे यस, हाँ, तो फिर बढ़िया है। अगर हाँ तो फिर बढ़िया है दोस्त। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और अपनी मेहनत को कामयाब करने के लिए लगे रहोगे डेडिकेशन के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा जो बैच है संघर्ष बैच आपकी संघर्ष को दिखाएगा, आपके संघर्ष को दिखाएगा कि आपने कितना इस वर्दी के लिए संघर्ष किया है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं इस बात को। तो समझ गए हो दोस्त तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अब मैं इस चीज के बारे में दोबारा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझते हैं किस वीडियो को लाइक करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए कॉपी पेन हाथ में लेके बैठिए, फिर शुरू करते हैं अपना बेहतरीन सा टॉपिक। टॉपिक आपका आज का होगा, आज हम करेंगे भारतीय संविधान। संविधान के बारे में हम लोगों ने इससे पहले बातें बेसिक बेसिक जाना था। पहली वीडियो में हमने इंट्रो जाना था, दूसरी वीडियो हम लोगों ने संविधान की निर्माता प्रक्रिया जानी थी, कैसे संविधान का निर्माण हुआ है। सारी बातें जान चुके, संविधान का परिचय पढ़ा था बेसिक चली जाने। तो आज हम लोग जानेंगे संविधान का एक भाग जो था। संविधान को हम लोगों ने दो, संविधान जब हमारा बना तो संविधान का जो परिचय था उसको हम लोगों ने जाना कि संविधान बना कैसे, किस मांग कैसे की गई संविधान की। तो संविधान की जो मांग थी वो दो प्रकार से करी गई थी, एक तो अनौपचारिक और एक औपचारिक। हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो के अंदर जाना था कि अनौपचारिक मांगों के बारे में। आज हम जानेंगे औपचारिक मांगों के बारे में। औपचारिक मांग भैया कैसी? वैसी मांग जिसमें सीधे प्रकार से सरकार से बात करेगी, सीधे प्रकार से गवर्नमेंट से बात करेगी कि हमें भैया हमारा संविधान चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे भैया संविधान चाहिए तो किससे चाहिए था भैया? तो आप सब जानते हैं 1947 से पहले हमारा देश जो सब भारत है वो अंग्रेजों का गुलाम था। जब अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। आप जानते हैं इससे पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। उसके बाद 1857 के बाद से अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने लगे। सारी चीज जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। आप सब जानते हैं इस चीज से वाकिफ हो? यस या नो का जवाब दो मुझे। बोले हाँ जी भैया यस और नो में जवाब दोगे मुझे। बोले हाँ जानते हैं। नहीं जानते दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं, समझा दूंगा, सब जान जाओगे, आराम से जानोगे। मैं बात कर रहा हूं औपचारिक मांगों की। औपचारिक मांग की मैं बात करूं तो वो मांग होती है जो सीधे प्रकार से गवर्नमेंट से मांगी जाती है। बोला जाता है कि हमें हमारा एक संविधान चाहिए, हमें अपने संविधान बनाना होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं औपचारिक मांग। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताएंगे जरा एक बार। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोलेंगे नहीं भैया कोई डाउट नहीं है। तो आप आ जाओ स्क्रीन के ऊपर और देखो जरा बोर्ड के ऊपर सामने। आप सबसे पहले लिखेंगे दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस 2025। बैच आपका दोस्त कौन सा रहेगा? आप बोल सब जानते हैं संघर्ष बैच, संघर्ष बैच। टॉपिक जो आपका होने वाला है, पहले तो आप सब्जेक्ट जान लो। सब्जेक्ट कौन सा है आपका? पॉलिटी कर रहे हैं हम लोग। पॉलिटी के अंदर हम लोग टॉपिक क्या कवर करेंगे आज हम लोग? आज का जो टॉपिक होगा हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे हम लोग संविधान का निर्माण। क्या बोलेंगे? संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। बेसिक बेसिक बातें हम लोग इससे पहले बात जान चुके थे, इसमें भी कुछ बेसिक बातें उन सबको हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया? आप जानते हैं कि हम लोगों ने अनौपचारिक मांगों की बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे औपचारिक मांगों की। तो लिखो जरा यहाँ पे, मांग दो प्रकार की होती हैं हमारे संविधान बनाने के लिए। संविधान के लिए एक बार दोबारा मैं समझा देता हूं। लिए मांगे, कितने प्रकार की मांगे हुई भैया? संविधान को बनाने के लिए दो प्रकार की मांगे हुई। एक प्रकार की मांग आप कहेंगे अनौपचारिक मांग। क्या कहेंगे आप बोलेंगे अनौपचारिक मांग। अनौपचारिक मांग
दूसरी आप कहेंगे औपचारिक मांग, जो कि सीधे प्रकार से मांगी गई है। औपचारिक मांग क्या कहेंगे दोस्त? आप कहेंगे ऑफिशियली डिमांड और इनऑफिशियली डिमांड। ऑफिशियली डिमांड और इनऑफिशियल डिमांड में क्या अंतर होता है? आप सब जानते हैं कि इनऑफिशियल डिमांड जो कि सीधे प्रकार से गवर्नमेंट से नहीं मांगी जाती, और ऑफिशियल डिमांड वो होती है जो सीधे प्रकार से हम लोग गवर्नमेंट से मांगते हैं कि भैया हमें संविधान चाहिए, कि भैया हमें हमारा संविधान चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? आप कहेंगे बच्चे कि उसे हम लोग भैया कहते हैं अनऑफिशियल मांग। तो दो प्रकार की मांग होगी आपके सामने, एक बात करेंगे आप ऑफिशियली मांग और एक बात करेंगे वो आप इनऑफिशियली मांग। तो मैं अगर बात करूं यही कि आप जानते हैं कि अनऑफिशियली मांग की हमने शुरुआत करी थी, तो हम लोग सब जानते हैं 1895। बात करें हम लोग 1895, 1895 में क्या हुआ था? आप सब जानते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम बताना जरा मुझे, आप बोले भैया बाल गंगाधर तिलक। 1895 में किसने शुरुआत करी? बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत करी। बाल गंगाधर तिलक, तिलक जी ने शुरुआत करी इसकी, सबसे पहले मांग करी। यहां तक आप सब इतना जान लो, बाकी और जानना है तो आपको पिछली वाली वीडियो देखना होगा, उसमें आप लोग समझ जाएंगे इसके बारे में। तो नो डाउट बोलेंगे भैया, नो डाउट, यस आई एम कंफर्म्ड। ओके, अब मैं बात करूं इस वाली चीज की। आज हम लोग जो बात करेंगे इस वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, औपचारिक मांग, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। मैं बात करूं औपचारिक मांग, तो सबसे पहले औपचारिक मांग की शुरुआत कब करी गई, कब इसको मांगा गया? तो आप कहेंगे औपचारिक मांग जो है, आप बोलेंगे शुरुआत इसकी कब होती है मांगने की? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है M.N. रॉय। क्या कहेंगे आप कहेंगे एक व्यक्ति है जिनका नाम है M.N. रॉय। यहीं पर लिखो, चलो आप कहेंगे M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या बोलेंगे? मानवेंद्र नाथ रॉय। इनका पूरा नाम क्या रहेगा? मानवेंद्र नाथ रॉय। M.N. रॉय वो व्यक्ति है, रॉय बोले या राय बोले। इन्होंने सबसे पहले ऑफिशियली मांग, ऑफिशियली डिमांड कब करी? यहां पे लिख लो ऑफिशियली डिमांड। ऑफिशियली डिमांड इन्होंने कब करी? आप बोलेंगे 1934। 1934 को ये संविधान की ऑफिशियली मांग करते हैं। किससे करते हैं भैया? किससे? अंग्रेजों से करते हैं। अब इन्होंने जब 1934 में ऑफिशियली मांग करी तो इस समय ये थे कहां? तो आप बोलेंगे जब इन्होंने ये मांग करी तो इस समय ये थे कहां थे? आप बोलेंगे जेल के अंदर थे। अंग्रेजों ने इनको पकड़ के जेल के अंदर डाल रखा था। तो इन्होंने अपनी मांग कहां से मांगी? जेल के अंदर से मांगी कि भैया हमें संविधान चाहिए। इन्हें भी पता था कि संविधान की वैल्यू क्या है किसी देश के अंदर। 1934 में क्या औपचारिक मांग, औपचारिक डिमांड, औपचारिक मांग की संविधान की, संविधान की। हाँ दोस्त, आप कहेंगे भैया हाँ जी संविधान सभा की। बोला कि हमारे देश हमारा भी एक संविधान सभा होनी चाहिए, सॉरी हमारी भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। कहां से इन्होंने मांग करी बताना जरा? आप कहेंगे जेल के अंदर से, जेल से, जेल से इन्होंने इस चीज की मांग करी। एक बार बताना वॉइस सही आ रही है या नहीं? थोड़ा खरखराहट से कुछ हो रही है? अगर हाँ तो फिर मैं इसको चेंज करूंगा, यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। हाँ जी, अभी सही है माइक? माइक अभी सही है? तो मैं इसको उठा देता हूँ एक बार। आई होप अभी सही लग रहा होगा सबको। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। चले, चलो, आई होप अभी सही लग रहा होगा, किसी कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोग बात करेंगे भैया औपचारिक मांग की। संविधान सभा, संविधान सभा की जेल से इन्होंने शुरुआत करी। किसने? मानवेंद्र नाथ रॉय, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं M.N. रॉय। कोई डाउट मेरे भाई? बोलेंगे नहीं भैया। अच्छा, आ जाओ सामने आओ। फिर मैं बात करूं 1934 में ही क्या होता है, एक मांग फिर से करी जाती है जो करती है स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी करती है? स्वराज पार्टी, जिसके संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। हाँ जी भैया, बोलेंगे हाँ जी भैया। तो यहां से मैं मिटा दूं इसको और यहाँ पे फिर हम लोग शुरुआत करेंगे इसकी बात। ये हम लोग संविधान सभा की मांग की बात कर रहे हैं कि संविधान सभा की मांग कैसे करेगी, ऑफिशियली डिमांड। अब मैं बात करूं यहीं पे आ जाओ जरा। तो बात करें 1934 की। 1934 में ही क्या होता है कि भैया एक और मांग होती है। मांग होती है किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी द्वारा। किसके द्वारा मांग करेगी मेरे भाई? आप कहेंगे स्वराज पार्टी के माध्यम से, द्वारा या माध्यम। अब ये मांग भी है जो करी गई वो कहां से करी गई?
स्वराज पार्टी के माध्यम से। अब ये मांग जो करी गई स्वराज पार्टी ने कहाँ करी थी, तो आप बोलेंगे भैया रांची के अंदर। कहाँ करी मेरे बच्चे, आप कहेंगे रांची के अंदर, रांची में इन्होंने इस चीज की मांग करी। मैं संविधान सभा की क्या करी मांग, आप बोलेंगे संविधान सभा की। अब ये संविधान सभा की जो मांग थी कैसी थी, आप बोलेंगे वयस्क मत अधिकार के आधार पर। अब ये वयस्क मत अधिकार क्या होता है कि एक मांग रखी गई कि भैया जो संविधान सभा हमारी बनेगी उसमें मांग ये होगी कि जो संविधान में जो लोग चुन के आएंगे वो कैसे होंगे, वो हर इलाके से आएंगे, उनकी संख्या कैसे रखी जाएगी, कौन व्यक्ति कहां से चुन के आएगा, तो इनकी बात रखी गई कि 10 लाख पे एक व्यक्ति होगा। 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, एक व्यक्ति करेगा। जैसे आप अभी देखते हैं कि आपके इलाके का विधायक होता है, आपका प्रतिनिधित्व वो संसद में करता है, तो ऐसे ही 10 लाख की संख्या में उस समय एक व्यक्ति एक इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो कैसे, उसमें आप सब जानते हैं कि जो भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़ थी, 45 नहीं 40 करोड़, ओके, उस समय की बात कर रहा हूँ। चलिए, रांची से करी गई मांग, हाँ जी भैया। संविधान सभा, संविधान सभा क्या कहेंगे दोस्त, संविधान सभा की कैसे, वयस्क मताधिकार पे आधार पर, वयस्क सॉरी वयस्क मताधिकार के आधार पर, अधिकार के आधार पर। स्पीड सही है दोस्त, बताओ जरा, स्पीड सही है, हाँ जी भैया। अब वयस्क मताधिकार में दो बातें सामने आई, दो प्रकार से मांग रखी गई। एक तो रखी गई LS और बोलेंगे BS, विधानसभा लोकसभा। अब विधानसभा में कौन सी मांग कैसे करेंगे, फर्स्ट, क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोस्ट द, जो पहले आएगा वो पहले चुना जाएगा, जो पहले आएगा, जो सबसे ज्यादा वोट जिसको होंगे वो पहला चुना जाएगा। एक तो इस प्रकार से मांग रखी गई, इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया करी गई, फर्स्ट पोस्ट द वोट, जिसकी पोस्ट फर्स्ट होगी वो आगे रखा जाएगा। दूसरी जो विधानसभा के अंदर करी गई वो कौन सी करी गई, पोस्ट सिस्टम, पोस्ट के आधार पर सिस्टम रखा गया, पोस्ट सिस्टम। तो दो प्रकार से इसके अंदर प्रक्रिया रखी गई कि एक प्रक्रिया ये रहेगी, एक प्रक्रिया ये रहेगी। सब जानते हैं विधानसभा लोकसभा में जो फर्स्ट आएगा वही चुना जाएगा। क्लियर यहां तक, बोले भैया यस क्लियर, नो डाउट। चलो भाई, यहां तक जिसको क्लियर है फिर मैं इसको मिटाऊं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। फिर इससे बाद में हम लोग बात करेंगे बहुदलीय व्यवस्था, कैसे चुनाव की प्रक्रिया क्या रही बहुदलीय व्यवस्था से। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति नेतृत्व करेगा, तो 10 लाख की जनसंख्या पर जब एक व्यक्ति नेतृत्व करेगा तो प्रक्रिया भी अच्छी खासी होनी चाहिए ना, तो सारी चीजें होंगी। जरा रुकना, आ जाओ सामने देखो जरा, बॉयस सही आ रही है ना सबको, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं बॉयस के अंदर किसी को, अगर हाँ तो बता दो भाई, मैं कुछ कोशिश करता हूँ इसको सुधारने की। मिटा दे भाई, हाँ जी मिटा दो, चलो। हाँ जी भाई, सॉरी भाई, कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो उसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए शुरू करें क्लास, अच्छा सामने देखो, हम लोग बात कर रहे हैं भैया संविधान सभा का निर्माण, संविधान का निर्माण या संविधान सभा का निर्माण, कोई डाउट नहीं है। हम लोग बात करें औपचारिक संविधान के बारे में, औपचारिक मांग के बारे में कि ऑफिशियली डिमांड कैसे कैसे करेगी। आप सब जानते हैं एम एन रॉय 1934 में उन्होंने मांग करी जेल से। फिर उसके बाद 1934 में एक और मांग आई जो कि स्वराज पार्टी के माध्यम से करी गई, रांची के अंदर करी गई, ओके, वो मांग मानी गई। फिर उसके बाद एक और मांग होती है भैया, उसके बाद हम लोगों ने प्रक्रिया रांची में जो मांग करेगी वो कैसे करेंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर। फिर हम लोग जानेंगे भैया ये जो बहुदलीय व्यवस्था थी यहाँ पे कैसे मांग जो कैसे करी गई, बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होगा। बहुलवादी, सॉरी बहुदलीय नहीं, बहुलवादी, बहुलवादी व्यवस्था, कैसा सिस्टम रखा गया, बहुलवादी व्यवस्था का बोर्ड का माध्यम रखा गया, बोर्ड के आधार पर, आधार पर। अब बहुलवादी व्यवस्था क्या थी भैया, तो यहाँ पे आप सब जानते हो आधार पर जीतना, ओके। तो आप जानते हैं कि 1 लाख पर, सॉरी 10 लाख पर कितने प्रतिनिधित्व होंगे, 10 लाख पर कितना एक प्रतिनिधित्व करेगा, एक व्यक्ति क्या करेगा मेरे दोस्त, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा।
आप सब जानते हैं, अभी विधायक होता है तो आपका एक एरिया का वो प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर आता है? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट। चलो अब मैं बात करूं इससे आगे भैया। हाँ जी, अब मैं बात करता हूँ कांग्रेस के माध्यम से। क्या भैया कांग्रेस ने इसकी मांग करी? हाँ जी, कांग्रेस कार्यकारी समिति, कांग्रेस कार्यकारी समिति 1935, क्या कहेंगे आप? कहेंगे 1935 में, ओके 1935 में। क्या कहेंगे आप? यहां पे लिखो जरा, कांग्रेस कार्यकारी समिति। क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे कांग्रेस कार्यकारी समिति ने, इस समिति बनी हुई थी कांग्रेस की, उसने कब मांग करी? आप बोलेंगे 1935 में, 1935 में। 1935 में एक डिमांड मांग करी, किसकी? संविधान सभा की। आप बोलेंगे संविधान सभा। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? आप कहेंगे भैया संविधान सभा की मांग करेंगे। ये कब करेंगे? 1935 में। उसके बाद क्या होता है मेरे बच्चे? आप कहेंगे भैया 1937। 1937 में एक और मांग करी जाती है। इतनी सारी मांग चल रही है, क्या यहाँ तक संविधान सभा की मांग मानी गई? बोलेंगे नहीं भैया, इसका प्रभाव पड़ा। क्या बोलेंगे? इस चीज का प्रभाव पड़ा उनके अंग्रेजों के ऊपर कि हाँ भैया अब ये लोग को संविधान बना के देना होगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। और जब संविधान बनाने की सबसे बड़ी जो मांग थी वो हम लोग बात करेंगे 1942 में। 1942 में क्या होता है? आप सब जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज कमजोर पड़ रहे थे, तो अंग्रेजों ने किसका सहारा लिया? भारतीय सेना का सहारा लिया, भारतीय लोगों का सहारा लिया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप मेरी हेल्प करो, हम आपको संविधान बनाने की आजादी देंगे, हम आपको आजाद कर देंगे। तो वो बात हम लोग धीरे धीरे आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। एक अधिवेशन आया था, एक वो आया था, एक्ट आया था। बात करें 1937। 1937 में किसने मांग करी? आप बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू। किसने कहा बात करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने बात करी? नेहरू जी ने। नेहरू किसमें? नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क जो वोट डालने योग्य है उसके आधार पर, मत अधिकार के आधार पर। ऐसा तो संविधान सभा की मांग वो संविधान सभा बनाना मुश्किल था क्योंकि संविधान में सब लोग शामिल होना चाहते थे। तो किन व्यक्तियों को संविधान में रखा जाए वो भी तो जरूरी है ना? हाँ जी, तो वो भी जरूरी है। अब ये चीज हो गई, ओके, इसको मैं मिटाऊं। फिर उसके बाद जानते हैं अगस्त प्रस्ताव। भैया अगस्त प्रस्ताव कब आता है? आप सब जानते हैं 1940 में आया, 8 अगस्त 1940, जिसको हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। पहले मैं इसको मिटाऊं, फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं हम लोग। मेरे भाई किसी को कोई डाउट हो तो बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताया करो भाई आप लोग। हाँ जी, हाँ जी बताओगे? है जी, यो जी, लो जी, सुनो जी, है जी, हाँ जी। चलो यहाँ पे देखो सामने, इधर देखो। चलो मैं बात करूं भैया 8 अगस्त 1940, बात करूंगा दोस्त, सॉरी अगस्त 1940 की, 1940 की, अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940। क्यों क्या होता? अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता मेरे दोस्त? आप कहेंगे अगस्त प्रस्ताव आया। क्या आया? अगस्त प्रस्ताव क्या आया? आप कहेंगे 1947 को, सॉरी 1940 को क्या आता है? 8 अगस्त 1940 को क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग की जाती है। जब अगस्त प्रस्ताव आया तो भारतीय लोगों ने क्या मांगा? इनसे कहा कि भैया हमें संविधान सभा बना के दो, हमें संविधान सभा बनाने की आजादी दो, जिससे हम अपना संविधान सभा बना सके, हम अपना संविधान बना सके, सभा बना सके, है ना? तो क्या हुआ 1947 में, सॉरी 1947 बार बार मुंह से आ रहा है, 1940 में संविधान सभा की मांग, सभा की मांग। यहां भी भैया संविधान सभा की मांग करेगी। हाँ जी भैया। तो बात करो इस समय कौन आया था, किससे इससे मांग हम लोगों ने करी और मांग लेकर आया? ये अगस्त प्रस्ताव कौन लेके आया? तो आपके भी अगस्त प्रस्ताव जो लेके आया वो कौन था? लॉर्ड, क्या बोलेंगे, अंग्रेज है, इनके आगे लॉर्ड लगाना तो बड़ी शर्म की बात होती है हमारे लिए, लॉर्ड लगाओ मत इनके ऊपर। क्या बोलेंगे? लिन लिन गेलियो,
लिनियो गो हो गए। तो लिलियो गो आया, हाँ जी भैया, ये आया लेकर अगस्त प्रस्ताव लेकर आया था। जब ये आया तो इससे हम लोगों ने क्या मांग कर दी भैया, हम लोगों ने इससे मांग कर दी भाई साहब अगर हमें ये दोगे हमारे संविधान बनाने का, संविधान सभा बनाने के अधिकार दोगे तो हम लोग आपका साथ दे सकते हैं, वरना नहीं। अब आप लोग ये जानने की आपको आवश्यकता नहीं कि अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ था। अगस्त प्रस्ताव में सिर्फ इतना जानो कि किस चीज की मांग करी गई थी, किस लिए करी गई थी, यहां तक आपके लिए जरूरी है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करो जहां आपको 3-3 4-4 लाइनों में लिखना होता है सवाल। ओके, यहाँ आप उस हिसाब से पढ़ रहे हो जहां आपकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अच्छा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई। फिर हम लोग बात करें क्रिप्स मिशन के बारे में कि भैया क्रिप्स मिशन भारत आया था, हाँ जी भैया क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च में आया था, हाँ जी भैया। तो लिखो बच्चे यहाँ पे, सॉरी क्रिप्ट नहीं, करप्ट तो वैसे ही था, क्रिप्स मिशन ऐसे ही होगा आपका, मिशन वर्दी क्या होगा, मिशन वर्दी। ये कब आया क्रिप्स मिशन? 1942 मार्च 1942, मार्च लिखो पहले तो यहाँ पे, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, मार्च 1942। मार्च 1942 में क्या आता है आपका, क्रिप्स मिशन आता है। अब बात होती है भैया क्रिप्स मिशन आया क्यों था। आप सब जानते हैं कि क्रिप्स मिशन आया इसलिए कारण था कि 1947 में, जब 42 में सब आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हो चुका था। अब क्या हो रहा था, ये लोग पढ़ रहे थे कमजोर। जब ये लोग कमजोर पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत की मदद लेते हैं इसमें। ये क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर उस समय चालू था। आप सब जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय। क्या कह रही है, भारत की सहायता ली, भारतीयों की सहायता लेने के लिए आया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की सहायता, मदद, भारतीयों की सहायता लेने के लिए आया था, सहायता के लिए आप कहेंगे भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की सहायता के लिए ये भारत में कौन सा मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था। पर उस समय हम लोगों ने इनसे ही मांग कर दी, भैया अगर हम आपकी मदद करेंगे तो हमें भी कोई मदद दो, हमें भी तो भैया मांग दो, हमारी भी तो मांग पूरी करो तो हम आपके साथ में आएंगे। तो जो हमारे अब नेता थे, जो हमारे प्रतिनिधित्व करते थे, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस हो गए, सॉरी महात्मा गांधी हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए और राजेंद्र प्रसाद जी, ये सब ऐसे महान नेता सब लोग मिलके आए और उन्होंने कहा कि भैया हमें अपना क्या चाहिए, हमें अपनी संविधान सभा बनाने की आजादी चाहिए। तो इन लोगों ने इनसे मांग कर दी, तब हम आपके साथ में आएंगे, तब हम आपके मदद करेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो उस समय जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय क्रिप्स मिशन आया। अब बात करें क्रिप्स मिशन जब आया तो उसमें अध्यक्ष कौन था, क्रिप्स मिशन में अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष बोलेंगे स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन इसके नाम से ही रखा गया, क्या बोलेंगे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था इसका भाई, आप बोलेंगे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन लेके आया था। अब बात करोगे भैया क्या इस मिशन को स्वीकार किया गया, क्रिप्स मिशन को, भारत का संविधान होगा, मांग पूरी करेगी कि नहीं करेगी? तो हाँ जी भैया, क्रिप्स मिशन में हमारी जो मांग बहुत 1895 से शुरू हुई थी और आके आप बोलेंगे 1942 मार्च 1942 में उसको स्वीकार किया गया। बोला गया कि हाँ अब अपना संविधान आप बना सकते हो, एक संविधान सभा आप बना सकते हो। तो क्या कहेंगे आप, इसमें हमारी मांग स्वीकार कर ली गई, इसमें हमारी मांग स्वीकार की गई। मैं बहुत बात कहूंगी, ये कौन सी मांग स्वीकार की गई, आप कहेंगे संविधान सभा की मांग। क्या कहेंगे, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग। अच्छा जी, तो यहां तक किसी भाई कोई डाउट बताएंगे जरा। तो ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। दो प्रस्ताव हम लोगों ने पढ़ चुके, एक तो अगस्त प्रस्ताव और इसमें हम लोग दो बात कर चुके हैं, अगस्त प्रस्ताव के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? बोलेंगे भैया नो डाउट।
क्रिप्स मिशन और अगस्त स्टार के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? कैबिनेट मिशन के बारे में। तो पहले इसको मिटा दे, फिर कैबिनेट मिशन के बारे में बात चल पाएगी भाई, है ना। तो पहले इसको मिटा दें। चलिए पहले इसकी सफाई करते हैं, फिर कैबिनेट मिशन की शुरुआत करते हैं। आ जाओ मेरे भाई, सामने देखो। हम लोग बात करेंगे दोस्त कैबिनेट मिशन की। किसकी बात करेंगे? कैबिनेट मिशन आया एक, फिर इसके बाद मिशन क्या बोलेंगे, सॉरी कैबिनेट मिशन, मिशन 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 नहीं, मिशन। अब मैं बात करूं भैया कैबिनेट मिशन आया कब आया? कैबिनेट मिशन 1946 में। 1942 में हमारी मांग पूरी करी गई। 1945 में क्या हुआ आप सब जानते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो 1946 में भारत के अंदर एक मिशन आया जिसको हम लोग कहते हैं क्या? क्रिप्स मिशन। जानते हैं ना क्रिप्स मिशन को? हाँ जी भैया। तो क्रिप्स मिशन को सभी जानते हैं। कब आया ये? क्रिप्स मिशन कब आया? हाँ जी, क्या कहेंगे? सॉरी दोस्त डिस्टर्बिंग के लिए। क्या कहेंगे? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? आप बोलेंगे 1946 में आया। 1946 में 24 मार्च 1946। पूरी तारीख क्या रहेगी आप कहेंगे? 24 मार्च। ये मिशन मार्च में ही क्यों आ रहे हैं? मार्च में ही क्यों आ रहे हैं? कोई जवाब बता सकता है इस चीज का? मुझे भी नहीं पता भाई, जवाब बताओ मुझे जरा कि मिशन मार्च में ही क्यों आया। सारे मिशन ज्यादातर आप मार्च में देखेंगे, है ना। तो क्रिप्स मिशन आया कब? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को मिशन आया। कहां पर आया था? तो आप बोले दिल्ली में इसकी बैठक हुई। कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में ही, हाँ जी भैया। दिल्ली में भेजा किसने था क्रिप्स मिशन? तो बोलेंगे एटली। एटली कौन था? एटली था फ्रांस का पीएम। क्या बोलेंगे? फ्रांस का नहीं, ब्रिटेन का पीएम। किसने भेजा? एटली ने। किसने भेजा? आप बोलेंगे भैया एटली। एटली ने, ये पीएम था। एटली ने कहां का रहने वाला था? ये बोलेंगे फ्रांस, सॉरी ब्रिटेन का पीएम। ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसने यहां पे क्या बोला? एटली ने भेजा। किसको भेजा? आप बोलेंगे क्रिप्स मिशन, सॉरी ब्रिटेन मिशन को। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी। मैं बात करूं भैया इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अध्यक्षता कर रहा था एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर क्या था? ये सचिव था, भारत सचिव था ये। क्या बोलेंगे? अध्यक्षता। अध्यक्षता किसने की? बोलेंगे भैया एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। भैया ये कौन था? ये नौसेना प्रमुख था। क्या ये भारतीय सचिव था? बोले भैया ये भारतीय सचिव था। भारतीय सचिव, भारतीय सचिव था ये। उसके बाद एक व्यक्ति और थे इसमें, स्टोफर क्रिप्स। हाँ जी भैया, जो यहाँ पे जो क्रिप्स मिशन लेके आया था ना वो वही व्यक्ति। ये कौन था? स्टोफर क्रिप्स। इसके अंदर स्टोफर क्रिप्स आया। स्टोफोर्ड क्रिप्स, फोर्ड क्रिप्स। मैं बात करूं ये कौन था? ये था नौसेना प्रमुख। क्या था ये? आप बोलेंगे भैया ये था व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, सॉरी व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। ए बी अलेक्जेंडर थे नौसेना प्रमुख। यहाँ पे थोड़ी बातें घूम गई हैं, एक मिनट रुकना। अध्यक्ष, अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। आप कहेंगे भैया अध्यक्ष था इसका पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। क्या कहेंगे? अध्यक्ष इसका कौन था? आप बोले पैथिक लॉरेंस। लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस कौन था? इसका अध्यक्ष था, सॉरी भारत सचिव था। अध्यक्षता कर रहा था ये, भारत का सचिव था, भारतीय सचिव। अब बात सही है, भारतीय सचिव। सॉरी गलती होगी थोड़ी, सुधार ली हमने, कोई बात। ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। स्टोफर क्रिप्स कौन था? आप बोलेंगे व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। व्यापार बोर्ड का क्या था? अध्यक्ष था।
अध्यक्ष। वही मैं बात करूं एक और व्यक्ति जिसका नाम है एबी अलेक्जेंडर, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी, एबी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ये कौन था दोस्त? आप कहेंगे ये था नौसेना प्रमुख, जैसे मैंने पहले बात करी थी इसके बारे में, नौसेना प्रमुख था ये। तो अच्छा बताओ, यहां तक किसी कोई डाउट? कैबिनेट मिशन आया कब आया? 24 मार्च 1946 को। कहां पर आया? दिल्ली के अंदर आया। किसने भेजा? आप बोलेंगे ब्रिटेन का पीएम से, जिसका नाम था एटली। एटली ने इसको भेजा। कौन कौन व्यक्ति है इसमें? आप कहेंगे एक था पैट्रिक लॉरेंस, जो कि इसकी अध्यक्षता कर रहा था। ये कौन था? ये था भारतीय सचिव था। इसके साथ कौन आया? एबी अलेक्जेंडर आए। वो कौन था? वो था भैया नौसेना प्रमुख। उसके बाद एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था, जिसने जो क्रिप्स मिशन लेके आया था, जिसका नाम क्या रहेगा? स्टैफोर्ड क्रिप्स। वो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। कौन था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। तो यहां तक क्लियर है सभी को? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन के बारे में सही बातें हो चुकी है, क्लियर? ओके। अब बात करता हूं मैं, एक चीज नोट करने वाली चीज लिखो जरा। नोट करने वाली चीज क्या रहेगी? हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो बुक किसने लिखी है? आप बोलेंगे भैया जी ऑस्टिन। लिखो जरा, क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक कौन है? बुक किसने लिखी है? ये क्या लिखी बुक है? किसने लिखी है? बोलेंगे भैया जी ऑस्टिन ने लिखी है। जी ऑस्टिन। किसने लिखी मेरे बच्चे? आप कहेंगे भैया जी ऑस्टिन ने ये बुक लिखी है। किसी भाई, किसी बहन, किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी भाई, किसी बहन, किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलेंगे नहीं भैया कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इसी चीज को, अभी जानते रहेंगे सारी चीजें। कैबिनेट मिशन बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से जानेंगे। चलिए मैं इसको मिटा दूं। आई होप आपने, आप सबने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। बहुत समय दिया था मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जब मैं अलग होया करूँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करूँ, या कोई चीज जैसी है तो उसको लिख लिया करो, है ना? इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अलग होता रहता हूँ बार बार, कि आप लोग थोड़ा बीच बीच में लिखते रहे चीजों को, है ना? चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलेंगे नहीं भैया नो डाउट। अच्छा, नहीं भैया नो डाउट। मैं बात करूं भैया, क्या बोला? 16 मई 1946। 16 मई 1946। बात भैया मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई आ गई। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई। बात करें 16 मई 1946 की। यहाँ पर होता है कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट पेश करते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया था दिल्ली में, हाँ जी। तो उसने एक अपनी रिपोर्ट बनाई थी, रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट में क्या चीज लाई सामने? वो देखो, दो चीज सामने आई निकल के। रिपोर्ट क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट क्या है भैया रिपोर्ट के अंदर? चलो सुनते हैं, रिपोर्ट को समझते हैं हम लोग। देखो, दो बातें सामने निकल के आई। पहली बात, अंतरिम सरकार होगी। क्या होगी? आजादी जब होगी, भारत आजाद हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगी? एक अंतरिम सरकार होगी। कैसी सरकार बनाई जाएगी मेरे बच्चे? आपकी भी एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी आजादी के बाद से। तो सुनो जरा, क्या होगा? यहाँ पे लिखो, फर्स्ट पॉइंट क्या निकला इसके अंदर? एक अंतरिम सरकार होगी। कैसी सरकार होगी? अंतरिम। क्या होगी? सॉरी, अंतरिम। अंतरिम सरकार होगी। कैसी सरकार होगी मेरे बच्चे? आपकी भी अंतरिम सरकार होगी। किसके बाद? आजादी के बाद। तो क्या लिखेंगे आप? आजादी। ये आजादी के बाद। बात करें क्या होगा? इनका संविधान होगा, एक संविधान सभा होगी। संविधान सभा होगी। संविधान सभा होगी। आप कहेंगे संविधान का निर्माण होगा। क्या कहेंगे? संविधान का निर्माण होगा इसके अंदर। कौन करेगा संविधान का निर्माण? संविधान सभा करेगी संविधान का निर्माण। आपको अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, जब संविधान सभा बनेगी तो निर्माण भी संविधान सभा ही करेगी। निर्माण। तो किसी को कोई डाउट? बोले भैया नहीं डाउट, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। संविधान का गठन होगा, संविधान सभा का गठन। अच्छा जी, संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा का निर्माण हो गया। ये रिपोर्ट इसने पेश करी। इन रिपोर्ट के अंदर इन चीजों की बातें करेगी, ये चीजें होंगी, ये चीजें होंगी। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एनी डाउट माय डियर? टेल मी नाउ, एनी डाउट माय डियर? बोलेंगे नहीं भैया कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो सुनो, एक दो बातें और सुनो।
सुनो जरा, लिखो जरा, यहाँ पे दिख लो। बात करेंगे हम लोग तीसरी बात कौन सी करी गई, तीसरी मांग कौन सी करी गई। दो मांगे तो ये हो चुकी है, जो रिपोर्ट उसने पेश करी, रिपोर्ट में एक बात ये आई और दूसरी बात सामने निकल के ये आई। अब तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात ये थी कि एक सदस्य 10 लाख का प्रतिनिधित्व करेगा, 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या आई बात निकल के सामने, एक सदस्य क्या करेगा, 10 लाख लोगों या 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा, लोगों का प्रतिनिधित्व क्या करेगा मेरे बच्चे, आप कहेंगे भैया प्रतिनिधित्व करेगा। तो क्या हो गया, तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा कि एक जो सदस्य है वो 10 लाख व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा। ये किसने बात कही, ये किसकी रिपोर्ट में कही गई, आप बोलेंगे कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में कही गई। अच्छा, चौथा पॉइंट आप यहीं पे लिख लो। चलो पॉइंट नंबर 4 क्या कहेंगे, आप कहेंगे पाक की मांग अस्वीकार करेगी। उस समय पाकिस्तान की मांग करी गई थी भैया, पाकिस्तान जो जिन्ना की जो पार्टी थी उसने, मुस्लिम लीग ने एक अपील करी थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, एक हमारा अलग देश बनाओ। तो उसमें किसकी मांग करेगी, पाकिस्तान की मांग। तो पर क्रिप्स मिशन ने उस मांग को अस्वीकार कर दिया था। क्या कहेंगे, पाक की मांग अस्वीकार करी गई, अलग देश की मांग अस्वीकार कर दी गई, पाक की मांग अस्वीकार की। पाकिस्तान की मांग कैसे कर दी मेरे बच्चे, आप कहेंगे अस्वीकार कर दी गई। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे एक बार, नहीं है तो बताओ कि हाँ या ना। नहीं है तो फिर भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया आज संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण या बोले संविधान सभा का निर्माण, तो संविधान सभा का निर्माण लिख लो, संविधान सभा गठन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहाँ तक आपकी वीडियो समाप्त हो गई, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था तो समाप्त हो गया। हम लोगों ने बेसिक बातें जान ली, औपचारिक मांग कैसे करी गई थी, अनौपचारिक मांग कैसे करी गई थी, सारी चीज जान ली। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे वो जानेंगे संविधान की शुरुआत, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल हुए, क्या क्या पार्टियां बनी, क्या क्या सदस्य बने, क्या क्या समितियां बनी, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आया होगा वीडियो को, और अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को भेज दीजिए। चलिए मिलते हैं, नमस्ते नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय भारत, जय हिंद।